दिल्ली की कंजहला में जो हुआ वो हादसा है या सोची समझी साजिश। दिल्ली के अंदर निर्भया के बाद ये दूसरा मामला है जिसने पूरे देश में उबाल पैदा कर दिया है। एक ऐसी मौत है जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। हड्डियां चकनाचूर हो गईं, शरीर में खून का एक कतरा भी ना बचा। जब देश नए साल का जश्न मना रहा था तब देश की राजधानी में सड़क पर एक बेटी ने न सिर्फ दम तोड़ा बल्कि उसकी जान लेने वालों ने इंसानियत को भी चूर चूर कर दिया। जिसने भी इस खबर को देखा, पढ़ा या सुना वह अवाक रह गया। यह लड़की एक इवेंट कंपनी में काम करती थी। देर रात अपने घर वापस लौट रही थी, लेकिन वो एक हादसे का शिकार हो गई और पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि चाहे कितने भी रसूखदार हों, लेकिन दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ऐसे में सियासत तेज हो गई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट इसके ऊपर। दिल्ली के अंदर बीती रात एक लड़की की हत्या हो जाती है, वो भी बर्बरता तरीके से। उसे कार से घसीटा जाता है लगभग 13 किलोमीटर, और उसके बाद इस पे सियासत तेज हो जाती है। आम आदमी पार्टी सीधे सीधे तौर पर बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है, क्योंकि इसके अंदर एक जो नाम है वो है एक मित्तल, अनुज मित्तल का नाम, मनोज कुमार मित्तल का नाम है, जो कि भारतीय जनता पार्टी का नेता है। और इसका फोटो या पोस्टर थाने के बाहर भी लगा हुआ है। ये चर्चा का विषय है। और सौरभ भारद्वाज जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं इस पर मुद्दा बना रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर संज्ञान भी लिया है। भारतीय जनता पार्टी का अलग पक्ष है और आम आदमी पार्टी का अलग पक्ष है। डॉक्टर साहब, क्या आप मानते हैं कि आम आदमी पार्टी इसके ऊपर राजनीति कर रही है? नहीं, हम बिल्कुल इस बात को नहीं मानते हैं। एक्चुअल में जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनको यहाँ पर सिक्योरिटी अगर दिल्ली में नहीं मिलेगी तो कहाँ मिलेगी? आप जब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी ने अलग से महिला को बस दी है, अलग से उनको सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसका पर्पज़ क्या है? उसका पर्पज़ है सिक्योरिटी। और अगर सिक्योरिटी ही माताओं बहनों को नहीं मिलेगी, और अगर इस तरह जो अपने आप को ये बताते हैं कि हम पॉलिटिशियन हैं और इस तरह की हरकतें करेंगे, बर्बरता करेंगे, तो उस पर तो किसी भी आदमी का इस तरह भड़कना जायज़ बात है। वो कोई भी आदमी, जैसे कोई पार्टी को बिलॉन्ग नहीं करता है, वो भी इसको संज्ञान में लेगा और उसके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है इस देश में और खासकर राजधानी में। जी, जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट आया है, आप किस तरीके से देखते हैं? कितने सहमत हैं, या फिर आपका नजर, क्या सोचते हैं आप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान को लेकर? मैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी के बयान से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये हीनियस क्राइम है, और ये ऐसा क्राइम है कि जो हमने अभी, मैं 60 साल का हूँ, अभी तक मैंने नहीं सुना है और नहीं देखा है। फिल्मों में कभी ऐसा कोई रोल देखा होगा, वो भी अभी याद नहीं है, पर इतना भयानक उसको देख के तो हमारे ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो अपने आप में ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, और उसमें भी अगर इस तरह की नेग्लिजेंस रहेगी तो हमारी माताओं बहनों को कहाँ सिक्योरिटी मिलेगी और वो कैसे अपने आप को सिक्योर फील करेंगे? जी, तो जिस तरीके से बार बार अरविंद केजरीवाल कहते आए हैं कि दिल्ली पुलिस हमें दे दीजिए, जिससे कि हम दिल्ली में सुरक्षा पुख्ता कर सकें, मजबूत कर सकें, तो आपको लगता है इस क्राइम के बाद कि दिल्ली पुलिस को सेंट्रल गवर्नमेंट की बजाय स्टेट गवर्नमेंट के पास होना चाहिए? होना चाहिए, लेकिन होगा नहीं। ये हम सब लोगों को पता है। वो क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, और हम लोग, जो हमारी जनता है, वो इस चीज़ को सब देखती रहेगी, सुनती रहेगी। लेकिन जो एक चीज़ हमें चाहिए, जो डर चाहिए, इस तरह के जो लोग हैं उनके दिलों में वो डर पैदा होने वाला नहीं है किसी भी कंडीशन में। हमारी बहनों के 35-36 टुकड़े हो जाते हैं, हमारी बहनों को 12 किलोमीटर घसीटा जाता है, और वो भी इतनी सर्दी में। तो ये सब हीनियस क्राइम है जो उसी दिल्ली में हो रहे हैं।
जी। तो ऐसी दिल्ली में अगर ये सब क्राइम हो रहे हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? उनके पास इंटेलिजेंस है, उनके पास फोर्स है, उनके पास सारी पावर्स हैं, तो उनको यूटिलाइज करें। अरविंद जी क्या कर सकते थे? अरविंद जी जो कर सकते थे उन्होंने किया। उन्होंने इतने कैमरे दिल्ली में लगाए हैं कि पूरे संसार में किसी शहर में इतने कैमरे नहीं है, और उस कैमरे की मदद से ही अब दिल्ली पुलिस इस केस के क्लू तक जाने वाली है, और अगर कैमरे नहीं होते तो ये इस केस में डेड एंड होता। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात कही है। सीसीटीवी कैमरे की वजह से ही ये पता चला कि आरोपी पीड़िता को कहाँ-कहाँ घसीट रहे थे और क्या-क्या हुआ, और इन्हीं कैमरों की मदद से ही आज इस केस का खुलासा हो पाया है कि वो पांचों आरोपी कौन थे, जिनके नाम है दीपक खन्ना, अमित खन्ना, मिथुन कृष्ण और मनोज मित्तल। मनोज मित्तल तो भारतीय जनता पार्टी का नेता भी है, जिसको लेकर एक विवाद चल रहा है। हरीश खुराना जिस तरीके से स्टेटमेंट दे रहे हैं और बचाव कर रहे हैं पार्टी का, और कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस को क्लीन चिट दे रहे हैं, अच्छी कार्रवाई कर रही है, हम सब सहमत हैं। तो क्या आप हरीश खुराना का भी स्टेटमेंट आपने सुना है डॉक्टर साहब, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आप सहमत हैं उनसे? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, और सहमत मैं इसलिए नहीं हूँ कि जो ये सब हुआ है, ये होना नहीं चाहिए था। जब इतनी सिक्योरिटी है और इतने सारे कैमरे लगे हैं, उनके लिए मॉनिटर्स लगे हैं, तो ये सब किसको देखना है? ये दिल्ली पुलिस को देखना है, या जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसी हैं उनको देखना है। एक पार्टी ने इतने कैमरे शहर में लगा दिए हैं, उनको कम से कम यूटिलाइज तो करिए। ऐसा तो देखिए कि किस रोड पे क्या हो रहा है। 12 किलोमीटर अगर कोई शख्स एक बहन को ऐसे घसीटता हुआ ले जा रहा है, और वो सब दिख रहा है इनमें कैमरों में, तो क्या उस वक्त दिल्ली पुलिस को नहीं दिख रहा था ये बात? जी। जिस तरीके से डॉक्टर बीपी त्यागी कहते हैं कि वो अरविंद केजरीवाल जी के बयान से सहमत हैं और ये हीनियस क्राइम है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और दिल्ली पुलिस को भी अपने बारे में सोचना होगा, आखिरकार वो किस तरीके से कार्रवाई कर रही है, किस तरीके से धाराएं लिखती है। ये कटघरे में खड़ा करता है दिल्ली पुलिस को, और दिल्ली पुलिस को राजनीतिक दबाव से भी ऊपर उठकर काम करना चाहिए, ऐसा डॉक्टर बीपी त्यागी मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप डेमोक्रेसी मॉनिटर। बात करेंगे डेमोक्रेसी की। जन आंदोलनों से लेकर देशव्यापी हड़तालों तक, आर्थिक संकट और उसके समाधान, राजनीति और उसके सरोकार, बात होगी नए भारत की, डेमोक्रेसी में चुनाव और आपके अधिकार, बात होगी उस भारत की जहां की डेमोक्रेसी आज भी मिसाल है। देखिए मेरे साथ डेमोक्रेसी मॉनिटर पर।